बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, कुछ तफसीलात इनके हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इस वक्त एमरजेंसी नाफिज करने, इंतखाबात कालअदम करार देने और टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम के हवाले से जो बातें हैं वो की जा रही हैं। असल में मामला क्या है? क्या वाकई कोई इमरजेंसी लगेगी, इंतखाबात कालअदम होंगे और फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी और की जानिब से नहीं बल्कि ख़ुद हुकूमती जो हल्के हैं वो इन बातों के हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये बातें कर रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करनी है कि असल में मुद्दा है क्या, डर क्या है हुकूमत को, क्यों ये बातें की जा रही हैं और होने क्या जा रहा है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात को कालअदम करार दे देगी? अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं इनकी छुट्टी होने जा रही है, इनकी शामत आ गई है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से देखा जा रहा था बार बार चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब इवन के मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के मामले पर इजलास भी हुआ है, इस इजलास को भी मुलतवी बेनतीजा इस वजह से किया गया कि शायद काजी साहब रेस्क्यू करने के लिए इन्हें आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी काजी साहब को भी एक बुरी शिकस्त हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की व्लॉग का आगाज़ करता हूँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बयान दिया गया है। उनका बयान सुने, फिर दीगर डिटेल्स की जानिब आपको लेकर चलता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इंतखाबात को कालअदम करार दिए जाने का खदशा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये साथ साथ नोट करते हैं, ये पहली बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही कि इंतखाबात को कालअदम करार दिए जाने का खदशा है। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं जी कि सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कालअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगाई जाएगी। इंतखाबात को कालअदम करार दिए जाने का खदशा है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुज़ामत करेंगे, दिफा करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हालात परेशान कुन हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन इनके ख्याल में हफ्ते 10 दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। मज़ीद वो कहते हैं कि मुल्क में आइनी मेल्ट डाउन का ख़तरा है। फिर वो कहते हैं कि फिच ने अपनी रिपोर्ट में 18 माह में हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक जो बात की, इसमें वज़न है। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का वक्त से पहले ऐलान कर दिया था। इत्तेहादियों से मुशावरत ज़रूरी है, इनसे मुशावरत नहीं की गई, इत्तफाक़ राय से फ़ैसला करेंगे। अच्छा, अब दो तीन बातें यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं जी कि सरगोशियाँ हो रही हैं कि इंतखाबात कालअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त को अक्टूबर में लगाया जाएगा और इंतखाबात कालअदम करार दिए जाने का खदशा है और हम किसी भी हद तक जाएंगे हुकूमत को बचाने के लिए। इसमें नाज़रीन एक बात अपने जहन में आप रख लें, अक्टूबर में ऐसा क्या होने जा रहा है कि इंतखाबात कालअदम करार देने का खदशा है, और ऐसी बात ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं? देखें, अक्टूबर में हो जाएगी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद क्या होगा कि जो बज़ाहिर सहूलतकारी मैसर थी इस हुकूमत को और चीफ साहब की जानिब से जो कुछ फ़ैसले भी दिए गए और उन फैसलों में भी बज़ाहिर सहूलतकारी की गई और इस हुकूमत को प्रोटेक्ट किया गया, ख़ास तौर पर फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 का जो मामला था उसको प्रोटेक्शन मिली। और अभी तक आप देख लें कि वो जो ट्रिब्यूनल्स का फ़ैसला था उसमें मुअत्तल किया था कादी साहब ने, अभी तक ट्रिब्यूनल्स नए कायम नहीं हुए। और इस्लामाबाद में भी जो ट्रिब्यूनल था जस्टिस जहांगीरी वाला, उससे भी समात से रोक दिया गया और बिल्कुल वो जो प्रोसेस चल रहा था फॉर्म 45 के केसेस में, उसमें तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता रह गया था और फैसले आना शुरू हो जाने थे। तो असल मामला ये है कि कादी साहब के जाने के बाद ही जो ट्रिब्यूनल्स को रोका गया है, ये सहूलत फिर हुकूमत को फराहम नहीं रहेगी और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो केसेस हैं वो फिर चलेंगे और केसेस के जो फैसले हैं वो भी आएंगे। और इस हुकूमत को ये मालूम है कि ये जाली मैंडेट के ज़रिए आए हैं, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए बैठे हैं और अदालतें जो कि इस वक्त डट गई हैं, आइन और कानून के मुताबिक ही उन्होंने फैसले करने हैं और इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से अदलिया को डराया जाए, दबाव डाला जाए, मुदाखलत की जाए, लेकिन इन तमाम तर हरबों में इनको नाकामी हुई है। तो डर इनको ये है कि उस वक्त जब फॉर्म 45 के फैसले आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस मिलेंगी, तो इनके जो
हुकूमत है वो खुद ब खुद ही गिर जाएगी। तो इस वजह से अभी एक ये माहौल बना रहे हैं कि इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएंगे, और जो अदलिया है, जो जजेस हैं, उनमें सरगोशियाँ हो रही हैं मुबैना तौर पर, और वो ये जो दरख्वास्त है इंतखाबात कलअदम करार देने की वो कहीं अक्टूबर में जाकर लगाएंगे। तो असल इनके जहन में खदशा ये है, और इस बात का इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब इकरार कर चुके हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक एमरजेंसी की हवाले से बातें की जा रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं कि किसी तरीके से डराया धमकाया जाए कि अगर आपने ये तमाम तर चीज़ें की, काजी साहब को एक्सटेंशन हमें ना देने दी, तो फिर उसके बाद आपका फ़ैसला भी हम नहीं मानते मखसूस नशिस्तों वाला, और फिर जो एमरजेंसी है वो हम नाफिज कर देंगे। और फिर इससे पहले मुशर्रफ एरा में जो एमरजेंसी नाफिज हुई थी, PCO का हल्फ जजिस से लिया गया था, बहुत सारे जजिस ने नहीं लिया तो नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी उस एमरजेंसी में नाकामी हुई थी साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को। और फिर उसके बाद अदलिया बहाली तहरीक चली थी, एतजाज़ अहसन साहब ने उसको लीड किया। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि जो मार्शल लॉ था, उस मार्शल लॉ का भी खात्मा हुआ था। तो अब भी जो एमरजेंसी की बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ भड़के हैं और डराया धमकाया जा रहा है कि हम ये फिर अगर इमरजेंसी लग गई तो फिर सारा जो सिस्टम है वो ही लपेटा जाएगा। और फिर इसके साथ ही साथ इनके पास प्लान 2 भी है कि अगर जजेस ना डरे, उन्होंने आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए और हमारी हुकूमत ना रही, तो फिर प्लान 2 क्या है हमारे पास, बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान है फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत। तो फिर क्या होगा जी, हम टेक्नोक्रेट हुकूमत बना देंगे। और उसकी भी तस्दीक की ख्वाजा आसिफ साहब ने कि लोग तैयार बैठे हुए हैं कि हम टेक्नोक्रेट हुकूमत में जो खिदमात है वो सरअंजाम देंगे। बहरहाल अब यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो इमरजेंसी के हवाले से डरा धमका रहे हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। वो कैसे कि क्या आसिफ जरदारी, क्योंकि जो सदर होता है वो इमरजेंसी के हवाले से पहले मंजूरी जो है वो देता है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट होती है, वो इसे 30 दिन में इसकी फ़ैसले की तौसीक करती है, या जो सारा आगे प्रोसीजर चलता है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले में साथ देगी? मेरा नहीं ख्याल कि देगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सारे का सारा मलबा डाल रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और नून लीग के ऊपर मलबा डालने के बाद खुद पतली गली से निकलना चाहती है। इसी वजह से ही वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। हालांकि हुकूमत के हक़ में वोट दिया और हुकूमत बनवाई, लेकिन हुकूमत खुद वजारतें वगैरह नहीं ली। तो कभी भी पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद जो पीपल्स पार्टी बच कर इस वक्त चलने की कोशिश कर रही है, तो फिर सारे का सारा मलबा उनके ऊपर आ जाएगा कि जी देखें, एमरजेंसी तो असल में पीपल्स पार्टी ने लगाई है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अगेंस्ट तो हुई है अवाम, जिस तरीके से उन्होंने महंगाई की है और जिस तरह से ये चुनतखब हुकूमत बैठी है। तो ये असल इसकी पीछे रीज़न है। इस वजह से ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी और दीगर की जानिब से भी जो बातें हैं वो की जा रही हैं। अब मैं आता हूँ प्लान बी की तरफ। प्लान बी क्या है, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने खुद भी किया। वो खुद ये कहते हैं जी कि फिच की जो रिपोर्ट थी 18 माह के अंदर जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं जी कि इसमें बिल्कुल वज़न है। वज़न कैसे है, उनको पता है कि ये चीज़ें अगर हुई तो उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं जी कि टेक्नोक्रेट हम हुकूमत बना देंगे। अब फिर प्लान यही है, ख़ुद को बचाना तो है। हुकूमत को, अगर हुकूमत चली गई तो इमरान खान आ गया, डर इनको ये भी है कि अगर खान आ गया तो फिर खान तो किसी को नहीं छोड़ेगा, तो टेक्नोक्रेट हुकूमत हम बना देंगे। और इसके लिए लोग तैयार हैं का क्या मतलब है कि इस लोगों को ऑलरेडी चूज़ कर लिया गया है कि फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत में ये लोग बैठेंगे, और प्लान बी मुकम्मल तौर पर इस वक्त रेडी है। तो ये जी इस वक्त इनके एमरजेंसी, और दूसरे नंबर पर इंतखाबात का कलअदम करार देने के हवाले से, और तीसरा टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से जो असल बैकग्राउंड है चीज़ों का वो ये है। जरताज गुल साहिबा की जानिब से बयान आया और उन्होंने कहा है कि फ़िश ने 18 माह का अरसा कहा, अगर ज़बरदस्ती हुकूमत ना चलाई जाए तो ये हुकूमत 18 दिन भी नहीं चलेगी। इनकी सिर्फ हुकूमत या कुर्सी ही नहीं जाएगी बल्कि मुस्लिम लीग नून की सियासत भी जाएगी। ये आज भी आमरीत और ज़ियाउल हक़ की पैदावार हैं, इन्होंने कख भी नहीं सीखा। ये जरताज गुल साहिबा की जानिब से बयान सामने आया है। अच्छा देखिए, बिल्कुल ठीक है। अगर ये अपने उनके ऊपर तो खैर ये हुकूमत ले ही नहीं सकते थे। 17 सीटों के साथ ये कैसे हुकूमत ले सकते थे? तो जाहिर सी बात है मिली भगत की गई, और फिर उसके बाद जाली फार्म 47 का जो मामला सामने आया, और फिर उसके बाद इनकी जो हुकूमत थी वो बनी। तो अपने बलबूते के ऊपर जो हुकूमत है ये चलाना बहुत दूर की बात है, अपने बलबूते के ऊपर ये हुकूमत ले भी नहीं सकते। तो ये बयान जरताज गुल साहिबा की जानिब से दिया गया, और फिच ने जो 18 माह के हवाले से
एक रिपोर्ट दी है कि ये जो हुकूमत है वो चल पाएगी। दूसरे नंबर पर जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं और उनकी शामत अब आ गई है। छुट्टी होने वाली है, वो कैसे जी? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ महाज खोल दिया है, रेफरेंसेस उनके हवाले से लाए जाएंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है और अब अहमद खान साहब की जानिब से भी ऐलान किया गया और वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हम उनके अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो दायर करेंगे और इसके अलावा आर्टिकल 6 के हवाले से भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने का जो है वो कहा गया कि उन्होंने जिस तरीके से आइन तोड़ा और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुसीबत क्या है इस वक्त पड़ी हुई? पहले तो उन्होंने कर लिए थे मामलात, इलेक्शन नहीं करवाया, अदलिया की जानिब से कोई जो एक्शन था वो नहीं आया और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है फैसले के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमारा फ़ैसला है ये तारीख़ में लिखा जाएगा और वाकई वो फ़ैसला तारीख़ में लिखा गया है बल्कि। अच्छा, अब मुसीबत राजा साहब को ये पड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस डट गए हैं। इसकी एक एग्जांपल है और एक ख़बर भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जजेस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 3 जजेस, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर होते हैं और वो बेंचेस बनाते हैं, केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जो कमेटी है वो ये काम करती है। अब मखसूस नशिस्तों का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, नज़रसानी की अपील दायर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसे डायरी नंबर लग गया। डायरी नंबर लगने के बाद ये केस जो था वो समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी के पास जाता है और फैसला किया जाता है कि केस को कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से, कि केस को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जबकि दीगर 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि इस केस को अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता, अभी छुट्टियां चल रही हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं और 2 महीने तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि वो जजेस जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ जजेस छुट्टियों पर चले जाएंगे। तो जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो 2 महीने के बाद ये जो केस है इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर बज़ाहिर जो प्लान था वो ये था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इजलास है वो मुलतवी कर दें बेनतीजा और उसे पेंडिंग रखें, कोई फ़ैसला ना करें जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। हालांकि ये बनता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से सोचे, भाई आपके पास फ़ैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, सोचने की तो कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इस वजह से सोचा जा रहा और डिले किया जा रहा और देखा जा रहा है काजी साहब की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस मुकर्रर हो जाता है तो ये कह दिया जाएगा, देखें जी अब तो केस मुकर्रर हो गया है, अपील में चला गया है, तो अभी तो नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता, तो अभी डिटेल जजमेंट आएगी, कोई फ़ैसला होगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस फैसले के ऊपर करना है। लेकिन ये इस चीज़ में नाकामी हुई है क्योंकि केस फिक्स ही नहीं हुआ और 2 जजेस डट गए काजी साहब के आगे भी कि नहीं हो सकता, ये फिक्स जजेस मौजूद ही नहीं है, कैसे इस केस को फिक्स जो है वो कर दिया जाए और छुट्टियों के बाद किया जाएगा। अब छुट्टियों के बाद क्या होगा, तकरीबन 3 महीने रह गए हैं काजी साहब के जो मुद्दत मुलाजमत है, अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे। तो अगर एंड पे भी लगा तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता और काजी साहब को फिर जो हुकूमत का एक मुबैना तौर पर प्लान है कि एक्सटेंशन दी जाए वो भी नहीं होगी। तो ये असल मामलात चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के इजलास को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कल ये मीटिंग हुई, यानी कि ECB और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे ये जो मीटिंग्स है वो हुई हैं और डाट को कनेक्ट करें तो यही चीज़ जो है वो इस वक्त समझ लगती है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अब कोई फ़ैसला करना पड़ेगा और नहीं करते तो वो भूल जाए कि इस मरतबा वो बच जाएंगे, उनके ऊपर फिर तौहीन अदालत भी होगी और फिर उसके इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी उन्हें भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत को ये डर लग चुका है कि हमारी फिर हुकूमत नहीं रहेगी। तो ये सारा का सारा इसी चीज़ का नतीजा है कि जजेस डट गए हैं, मुदाखलत के ख़िलाफ़ भी डट गए हैं और आईन कानून के ऊपर भी वो डट गए हैं। सिकंदर राजा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस लाने का फ़ैसला किया गया है, इस पर मज़ीद अहमद ख़ान साहब ने ये कहा है कि सिकंदर राजा से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। पीपल्स पार्टी पाबंदी के फ़ैसले में हुकूमत के साथ नहीं है। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं और ये सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात है। हुकूमत एक ही दिन पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला करती है, लेकिन ये जुल्म की रात जल्द ख़त्म होने वाली है। PTI को ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता, ये अहमद ख़ान साहब की जानिब से कहा गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की
ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की कुछ दरखास्तें थी, कुछ केसेस में इनकी गिरफ़्तारी नहीं टली थी। तो ये अच्छा किया PTI वकला टीम ने कि उसके लिए कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के लिए कबल अज़ गिरफ़्तारी की जो दरखास्तें हैं वो दायर कर दी है। अब इसमें ये एक्शन हुआ है जी कि इन दरखास्तों पर नोटिस हो चुके हैं और दलाइल तलब कर लिए गए हैं बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की। तो देखें जी अब इन दरखास्तों के ऊपर क्या बनता है, और बाकी भी इमरान खान साहब को की जिनमें गिरफ़्तारी डाली गई है इनमें भी ज़मानत के लिए रुजू किया जा चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।